सत श्री अकाल दोस्तों, आइए आज मैं आपको पवित्र गुरुद्वारा नाडा साहब पंचकुला का इतिहास बताता हूँ। दोस्तों, आज से 333 साल पहले 1688 में पोंटा साहब के पास भंगानी एक जगह है यमुना के किनारे। वहां पर एक युद्ध लड़ा गया और ये युद्ध लड़ा गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी राजा भीमचंद और उनके साथी राजाओं के बीच। दोस्तों, भंगानी के इस युद्ध में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई और ये युद्ध जो है एक दिन चला और उस समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र सिर्फ 19 साल थी और ये उनका पहला युद्ध था। दोस्तों, इस युद्ध के बाद भीमचंद जो है इन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सुलह कर ली और उनके शिष्य बन गए। दोस्तों, जब गुरु जी इस युद्ध के बाद आनंदपुर वापस जा रहे थे तो उस समय वो इस पवित्र स्थान जहाँ पे नाडा साहब गुरुद्वारा बना हुआ है, यहाँ पर कुछ समय रुके थे। यहाँ पर एक ऊंचे से टीले पर उन्होंने अपनी मंजी, अपना आसन जमाया था और उनकी सेना और उनके साथियों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आराम करने का हुक्म दिया था। दोस्तों, भंगानी के युद्ध का विवरण बचित्र नाटक में बड़े विस्तार से दिया हुआ है। और दोस्तों, ये जो गुरुद्वारा है ये पंचकुला में घग्गर हाकरा नदी के बिल्कुल किनारे शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थित है। दोस्तों, 333 साल पहले जहां गुरुजी का आसन लगा हुआ था वहां पर अब 105 फीट 32 मीटर ऊंचा निशान साहिब लगा हुआ है। और दोस्तों, हर पूर्णमासी यानी पूरे चांद वाली रात को यहाँ उत्सव मनाया जाता है और इस गुरुद्वारे के पास एक बहुत ही ऐतिहासिक म्यूजियम भी है। दोस्तों, जफरनामा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, चुनकर अज हमेह हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदान बी शमशीर दस्त। When all has been tried, yet justice is not in sight. It's right to pick up the sword. It's then right to fight. दोस्तों, गुरु जी कहते थे कि सत्य, धर्म और न्याय के लिए जब हर तरीका विफल हो गया हो तो उस समय तलवार उठाना और उस सत्य और न्याय के लिए लड़ना बिल्कुल उचित है। दोस्तों, गुरुद्वारे के आसपास छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिनमें निरंतर अखंड श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता रहता है। और देखिए किस तरह से भक्त प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं यहाँ पे बताते हैं गुरु जी को। दोस्तों, ये जो गुरुद्वारा है इसकी खोज की गई थी भाई मोथा सिंह के द्वारा और उन्होंने ही इस स्थान पर एक प्लेटफॉर्म बनवाया था और बाद में एक गुरुद्वारा बना। ये देखिए अखंड ज्योति जल रही है जो सूचित करती है कि अज्ञान रूपी अंधकार को हम ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ही वो ज्ञान रूपी प्रकाश हैं। दोस्तों, यहाँ पर पास ही में एक गाँव में नाडू शाह लबाना रहते थे और जब गुरु जी और उनकी सेनाएं पोंटा साहब से नाहन होते हुए, टोका साहब होते हुए, रानीदा रायपुर और मानक टबरा होते हुए नाडा साहब रुकी थी, उस समय नाडू शाह लबाना जी ने गुरुजी और उनकी सेना की दूध व लंगर से सेवा की थी। और गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो भाई नाडू शाह जी ने कहा कि मैं तो एक सिंपल किसान हूँ और आपका भक्त हूँ। तो गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपकी जो सेवा आपने हमारी की उससे मैं इतना खुश हूँ कि ये स्थान जो है आपके नाम से ही नाडा साहब के नाम से जाना जाएगा और जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे, जो भी मनोकामना वो बोलेंगे, उनकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, ये जो गुरुद्वारा है ये संचालित है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के द्वारा और 1956 से ही ये SGPC के अंडर है। दोस्तों, आप जब भी पंचकुला आएँ तो जरूर इस ऐतिहासिक स्थान का दर्शन करें और अपनी मनोकामना जरूर यहाँ रखें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और गुरु जी के जीवन से बिल्कुल प्रेरणा लें और अपना जीवन सफल बनाएं।